हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शमल्स कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ एक बढ़िया सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। इस वीडियो में आपके लिए क्या जानकारी है ये मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। पहले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप आपके घर की ही चीज़ें इस्तेमाल करके आपका होममेड कस्टर्ड पाउडर बना सकते हो, एकदम रिच फ्लेवर का। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी आप कस्टर्ड घर पे बनाते हो ना, वो एकदम से जम जाता है या फिर बहुत ज़्यादा पतला होता है। जो चीज़ वो होता है ना दिमाग में कि मार्केट स्टाइल बनाना है, मतलब टेस्ट भी वैसा हो, टेक्सचर भी वैसा हो, तो वो कैसे किया जाए, क्रीमीनेस को कैसे बढ़ाया जाए, ये हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे। और तीसरे पॉइंट में हम ये देखेंगे कि आप आपके मनचाही फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, कौन से फ्रूट इस्तेमाल करना और फ्रूट्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कस्टर्ड के हिसाब से, उसका सही मेजरमेंट आज मैं आपको बताऊंगी। तो आप भी घर बैठे इतना बढ़िया कस्टर्ड बना सकते हो एकदम हाइजीनिक तरीके से। और गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा ये फ्रूट कस्टर्ड खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो आइए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जो घर पर होममेड कस्टर्ड पाउडर बनाना है, इसके लिए एक मिक्सी जार ले लीजिए और इसके अंदर सबसे पहले हम 1/4 कप जितनी चीनी डालेंगे, 1/4 कप जितना। फिर डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो जो नेस्ले का डेयरी व्हाइटनर मिलता है वो भी आप ले सकते हो। एक 10 रुपये का पैकेट पूरा डाल देना है, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर उसमें आती है, तो ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। अब ये है कॉर्न स्टार्च, जो हम चाइनीज डिश बनाते हैं, सूप बनाते हैं, उसको थिक करने में इस्तेमाल करते हैं। ये हम 2 टेबलस्पून लेंगे, या फिर ऐसी नाश्ते वाली चम्मच सबके घर में होती है, ऐसे भर के ये देखिए इस तरीके से भरकर 2 चम्मच जितना लेना है। तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और आपने देखा होगा जब हम वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लेके आते हैं, उसमें एक हल्का सा येलो कलर आता है, वो पाउडर दूध में मिलाने के बाद। वो लाने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे येलो फूड कलर, जस्ट 1 पिंच जितना। और फिर इसको वैनिला का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे। तो जो आप केक में इस्तेमाल करते हैं वो एसेंस 1/4 टीस्पून जितना डालना है। तो अब हम इसे चला लेते हैं। तो ये रहा हमारा ये कस्टर्ड पाउडर तैयार है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा येलो कलर का ये हमारा कस्टर्ड पाउडर बनकर तैयार है। इतना एक छोटा बोल भर के बन जाता है। अब इसी का इस्तेमाल करके आप कोई भी डेजर्ट बना सकते हो। आप अगर आइसक्रीम बनाना चाहते हो, कस्टर्ड आइसक्रीम, इसी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हम फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं, इसी का यूज़ करेंगे। बादाम शेक में भी अगर आपने ये थोड़ा सा डाल दिया ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे एक एयरटाइट कंटेनर में आप रख दीजिए, फ्रिज के अंदर रखिए, 6-7 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को ना थोड़ा सा गीला कर लेना है ताकि दूध नीचे चिपके नहीं। हम यहाँ लेंगे आधा लीटर जितना दूध, सीधा पैकेट से खोलकर अब मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमने दूध गर्म होने रखा है। आपने कई बार नोटिस किया होगा जब हम दूध को गर्म करते हैं ना, छोटे छोटे से मलाई के दाने बनना शुरू हो जाता है। वो ना हो इसके लिए हम इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून जितनी चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए 1 टेबलस्पून शक्कर अभी इसी समय दूध में डाल देना है। और ऐसे विस्क ले लीजिए और विस्क की मदद से हम अब दूध को हाई फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेंगे। तो ये दूध यहाँ पर गर्म हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, एक आप दूसरा बोल ले लीजिए और ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर बनाई है इसके अंदर से ये 1 टेबलस्पून और ये दूसरा टेबलस्पून, और इसके अंदर लगभग ये आधा कप जितना हम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दूध गर्म नहीं है, कच्चा नहीं है या ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है इसका। पहले से गर्म करके जो आप ठंडा करते हैं फ्रिज में होगा आपके, उसको पहले से ही निकाल के रखें और ये दूध हम इसके अंदर मिलाकर इसका एक घोल बनाएंगे। देखिए अच्छे से घोलना है, वरना ना देखिए ऐसी गांठें रह जाती हैं। तो बढ़िया से ऐसे घोल लीजिए और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। और ऐसे चलाते हुए मिक्स करना है। तो लगभग 5 मिनट के लिए दूध को हाई फ्लेम के ऊपर हम ऐसे ही पका लेंगे। और अब ये जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा है ये हम दूध के अंदर मिलाएंगे। सॉल्यूशन डालने के बाद इसे आपने कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाना है लगभग आगे के 5 मिनट, या जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। कब हमें रुकना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इनकेस अगर आपको लगा कि कलर बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है या थोड़ा सा और स्वीट चाहिए था, तो बाद में भी आप ये कस्टर्ड दूध में घोल के इसमें मिला सकते हो। जैसे मुझे यहाँ लग रहा है, जस्ट मैं
और आधा चम्मच मैंने मिला लिया है और इसमें मैं ऐड कर दी थी। देखिए बढ़िया से पीला कलर भी इसको आ गया है, जो ओरिजिनल कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड का कलर होता है वो अब इसको आ गया है। ये स्पैचुला इसलिए मैंने लिया कि ताकि मैं आपको सही से दिखा पाऊँ। अभी देखिए स्पैचुला को बिल्कुल कोट नहीं हो रहा है, निकल जा रहा है ना, गिर जा रहा है, इसका मतलब और थिक करना पड़ेगा, वरना ये जो कस्टर्ड है ना ये बहुत पतला होगा, फिर वो एक क्रीमीनेस जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको आपके फ्रूट कस्टर्ड के अंदर, इसलिए इसे और थोड़ी देर पकाना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो और भी थिक हो जाता है। और ये देखिए चम्मच को कोट हो रहा है, मतलब कोटिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें जब फ्रूट्स डालेंगे तो फ्रूट्स अलग निकल रहे हैं, ये अलग भाग रहा है, ऐसे नहीं होगा। एकदम कंबाइन और यूनिफॉर्म टेक्सचर आपको मिलेगा, इसमें क्रीमीनेस भी मिलेगा। अब इतने गर्म के अंदर हमें फ्रूट्स नहीं डालने, इसे ठंडा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी अभी जो हमने कस्टर्ड बनाया है उसको एक बार आप छान लीजिए। अब छानना ज़रूरी क्यों है दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मैं एक छन्नी रख देती हूँ। कॉर्नफ्लावर वगैरह डालने की वजह से ना ऐसी छोटी मोटी सी गांठें दूध के अंदर बन जाती हैं। तो अगर आप इसे छान लेते तो आपको एकदम यूनिफॉर्म सा टेक्सचर मिलता है। और ये देखिए क्रीमी क्रीमी कस्टर्ड तैयार है, लेकिन पहले इसे फ्रीज में रख के ठंडा करना पड़ेगा। अभी आप ये मत समझे कि सिर्फ इसमें अभी फ्रूट्स डालने और बस हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें अभी डालनी है, तब जाके ये बनता है एक बेहतरीन सा कस्टर्ड। फ्लेम से मैं ढक रही हूँ, चाहे तो आप कोई भी थाली वगैरह भी इसके ऊपर रख सकते हो। और अब हम इसे रख देते हैं फ्रीज के अंदर, फ्रीजर में नहीं, जहाँ बर्फ जमती है वहाँ नहीं रखना है, फ्रीज में रखिए लगभग 1 घंटे के लिए। और तब तक जो फ्रूट्स अभी आपको इसमें डालने हैं उसका हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो अब हम इसमें ये सारे फ्रूट्स डालेंगे। तो फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिए हैं ये एप्पल, ये 1/4 कप जितने हैं। ऐसे देखिए बाइट साइज पीसेस करने ऐसे छोटे छोटे से। फिर यहाँ है ये चीकू, चीकू का मैंने पिछला वाला जो छिलका है ना वो निकाल दिया है, सिर्फ अंदर का पल्प है। ये है काले अंगूर, ये हरे वाले अंगूर, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ना ये है बनाना। बनाना अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और ये जो चीज़ है ये है चेरी, और यहाँ ये है टूटी फ्रूटी 2 चम्मच जितनी, ये भी ऑप्शनल है। तो यहाँ हमने इतने सारे फ्रूट्स लिए हैं, लेकिन अब हमें इसमें कौन से फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए या फिर लेके भी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा इसके अंदर, वो कौन से है वो बताती हूँ। पहला है सीताफल, क्योंकि आप उसके पीसेस नहीं कर सकते, उसका सिर्फ पल्प ही निकालना पड़ेगा, तो इसमें डाल के वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ संतरा या मौसम्बी, ये वाला जो फ्रूट है ये भी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, इसका भी पल्प निकलता है और ये ज़्यादा खट्टा होने की वजह से टेस्ट को थोड़ा सा इम्बैलेंस कर देगा। है मैंगो इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि मैंगो के पीसेस आप भले ही कर सकते हो, लेकिन अगर वो ओवर मिक्स हो जाए तो मैंगो का कलर इसके अंदर उतर के आ जाएगा, तो फिर कलर इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए मैंगो भी नहीं। और हाँ एक रह गया अमरूद भी आपने इसके अंदर नहीं डालना है, क्योंकि ना उसमें वो बीज होते हैं, इसलिए ये कुछ ऐसी गिनी चुनी चीज़ है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी आप अपने पसंद से फ्रूट्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, जो आपको डालना है डाल सकते हो। मैंने आपको एक रैंडम लिस्ट बताई है जिससे इसका फ्लेवर आपको एकदम मार्केट स्टाइल और एकदम बैलेंस मिलेगा। चलिए अब ये कस्टर्ड फ्रीज में जो हमने रखा हुआ था थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब इसके क्रीमीनेस को बढ़ाने के लिए एक चीज़ आपको इसमें डालनी है, वो है क्रीम। आप दूध के ऊपर की मलाई भी ले सकते हैं, सिर्फ 2 चम्मच जितनी लेनी है। और इसे डालने के बाद ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना है, क्योंकि फिर इसका मक्खन बन जाएगा। ठीक है, तो जस्ट एक मिक्स दे देते हैं इसको। अभी ये जो फ्रूट्स हमने लिए हैं ये ऐड करते हैं। हाँ अंगूर ये मीठे हैं, मैंने खा के देखा था, एकदम मीठे, बिल्कुल भी खट्टे नहीं है। खट्टे हो तो क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। ये अनार के दाने डालने हैं, तो अनार के दाने भी इसमें डाले जा सकते हैं। और ये जो केला जो है ये हम बाद में डालेंगे। क्यों? क्योंकि मिक्स करते करते मैश ना हो जाए इसलिए। और ये टूटी फ्रूटी एकदम बढ़िया क्रीमी हमारा ये फ्रूट कस्टर्ड तैयार है। हमारा ये बढ़िया सा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड तैयार है। आप चाहे तो अभी इसे खा सकते हो या थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए बस, और 20 मिनट या आधे घंटे के लिए, और फिर खाइए। दोपहर के टाइम में इसे खाने का मज़ा ही अलग है।
रोक नहीं पा रही थी मैं खुद को, इतना ज़्यादा ये टेस्टी है। आप जल्दी से बनाइए और अपने कमेंट मुझे ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।